नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर रही है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होते ही कई नेता जो हैं नाराज हो जा रहे हैं और वो सीधे तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। ताजा वाकया देखने को मिला रविंद्र सिंह भाटी और इसी के साथ ही ज्योति खंडेलवाल। आपको बता दें कि ज्योति खंडेलवाल जो है वो बहुत ज्यादा करीबी मानी जाती है पायलट की, और वो करीब 20 साल तक कांग्रेस में रही हैं। इस दौरान अब वो जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है, इस बात को लेकर के नाराज हो गई और उन्होंने सीधे तौर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि इन्हीं के साथ ही 2 आईपीएस अफसर समेत कई सारे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, और इससे यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को राजस्थान चुनावों में और भी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में बाकायदा बीजेपी कार्यालय में इन तमाम नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिस दौरान वहां पर बीजेपी के जो राजस्थान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इसी के साथ ही विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में तमाम नेताओं को जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए, उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान सीपी जोशी, राजेंद्र सिंह राठौड़ और अरुण सिंह ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जिन लोगों ने कल देखा था कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान का चुनावी रण सभी के लिए प्रतिष्ठा बन चुका है। बीजेपी में विरोध का सिलसिला जारी है तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी बदलने में लगे हुए हैं। बता दें कि जयपुर की पूर्व मेयर व सचिन पायलट की करीबी कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि वो करीब 20 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रही हैं। ज्योति खंडेलवाल ने वसुंधरा राजे की तारीफ भी की थी। बता दें कि बीजेपी ज्योति को टिकट दे सकती है, इस बात का अनुमान भी लगाया जाता है। इसके अलावा छात्र नेता जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं रविंद्र सिंह भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी भाटी को शिव विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योति खंडेलवाल के अलावा चंद्रशेखर वैद्य पूर्व विधायक, राजगढ़ से पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, झुंझुनू से डॉक्टर हरि सिंह सारण, सावरलाल महरिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण उपाध्यक्ष केसर सिंह शेखावत जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इसी के साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी भीम सिंह पिका और जयपाल सिंह। आम आदमी पार्टी से युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता रहे हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद वो सुर्खियों में आए। बता दें कि रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव में वार्डमेर से टिकट मांग रहे थे अपनी आम आदमी पार्टी से। लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र भाटी को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी रविंद्र भाटी को चुनाव मैदान में उतार सकती है, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस की नेता ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी का दामन थामा है। वो 20 सालों तक कांग्रेस में नेता रही हैं। इस दौरान ज्योति जयपुर से मेयर भी रही हैं। 2008 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। उसके बाद से लगातार वो पार्टी के खिलाफ
खिलाफ हो गई थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद से वो लगातार चर्चाओं में आ गई। पार्टी ने 2019 में ज्योति खंडेलवाल को सांसद का टिकट दिया, लेकिन जयपुर से सांसद रामचरण बोराने को हरा दिया था। पार्टी ज्योति को किशनपोल सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें, इसी के साथ ही लगातार जब जयपुर के बीजेपी कार्यालय में इन तमाम नेताओं को बीजेपी ने सदस्यता ग्रहण करवाई, जिसमें राजेंद्र सिंह राठौर, सीपी जोशी और इसी के साथ ही अरुण सिंह जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे, तो इस दौरान इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ ही गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके से लगातार राजस्थान में जो करप्शन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी और बीजेपी को आशीर्वाद देगी। सुनिए किस तरीके से तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस को एक एक करके निशाना साध रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राजनीतिक चाणक्य अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया और जो है काम करने का अवसर दिया। जहां तक बात है कि क्यों मुझे ये करना पड़ा, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा, चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ, पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है, लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के, हम यूं कहें कि इस शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, लगातार ये मामले बढ़ते रहे, और रीट का मामला तो पूरी तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार जो है। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सब की बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसके तरह। जी, आज मैं बीजेपी परिवार में ज्वाइनिंग की। राष्ट्रीय स्वयं संघ एवं भाजपा की विचारधारा और रीति और नीति का मैं पक्षधर हूँ। इसके चलते मैंने आज भाजपा की सक्रिय राजनीति में मैंने प्रवेश किया है और राजस्थान में डबल इंजन सरकार बनेगी, इसके लिए मैं पूरा काम करूंगा। और राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने जो सनातन के खिलाफ अपना विद्रोह छेड़ा है, उसके खिलाफ भी मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। मैं पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कार्य करूंगा और राजस्थान में डबल इंजन सरकार बनेगी, ये कार्य करूंगा। कारण ये है कि पिछले 5 साल में मैंने ये देखा कि तारानगर के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, उनको अपमानित किया गया और विकास के सारे काम ठप हो गए, तो मैंने ये उचित समझा कि मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूं जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिले। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चंदनमल जी बैद ने जिस नहर का निर्माण प्रारंभ किया था, वो निर्माण आगे तेज गति से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा हो। मैं देखिए बेशर्त, बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुआ हूँ। जैसा उसका नेतृत्व मेरे को निर्देश देगा, मैं अक्षरतः उसकी पालना करूंगा। केसर जी, आपने भी आज भाजपा ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अभिभूत होकर के मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है। 25-26 साल के सेवा काल में एक ऐसी स्थिति हमने झेली थी, जब भी कोई कानून पढ़ते थे तो उसके क्षेत्राधिकार में लिखा होता था कि ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष भारत के भूभाग पर लागू होगा। मैं विश्व के लोकप्रिय जननायक माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश को
इस असहजता से निकाला, धारा 370 और 35A अनुच्छेद समाप्त कराया और भारत का एक तरह से भूगोल बदल दिया। मैं जब कोटपुतली डिप्टी एसपी था तो एक अजीब सी घटना हमारे घर में हुई थी। एक हमारे पास एक पामेरियन कुत्ता था, वो बाहर निकला घर से और देशी कुत्तों ने उसको पपेट दिया, मार दिया। तो बच्चों में एक बड़ा रोए कूके और ये कहा कि हमको एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो दूसरों को पपेट दे। हमारे देश की भी वो स्थिति थी, कभी चाइना हड़काता था, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता था। ये पहला अवसर है जब मोदी जी ने बब्बर शेर की तरह देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है और वैश्विक स्तर पर जो अंतरिक्ष में हमारी सफलताएं हैं वो मुंह चढ़ के बोल रही हैं। यही सारी भावनाएं थी जिसके कारण मैं कभी राजनेता नहीं रहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि शासन का इकबाल खत्म हुआ है। इसी कारण भले ही आप कितनी योजनाएं बना लें, आप भले ही सामाजिक न्याय की पूरा ढिंढोरा पीटें, लेकिन अगर शासन का इकबाल खत्म होता है तो सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। यही कारण था। और एक जो युवाओं के सपने लूटे गए, एक तरह से आरपीएससी की शुचिता भंग हुई, ऐसे लोगों का प्रवेश आरपीएससी में हुआ जिससे युवाओं का पूरे परीक्षा के सिस्टम से ही विश्वास उठ गया। ये सारी चीजें हैं जो जनमानस को उद्वेलित करती हैं और उनसे मैं भी अप्रभावित नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पहली और दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी अब तक कुल 44 प्रत्याशियों को टिकट घोषित कर चुकी है। यानी कि आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो लगातार अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों को लेकर के टिकट जारी कर रही है। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि कैसे इंडिया अलायंस में फूट पड़ चुकी है। भले ही शुरुआत अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश से की हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोर कसर जो है वो अरविंद केजरीवाल भी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बकायदा उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेकर के लिस्ट जारी कर दी है और जाहिर तौर पर इससे आने वाले समय में इंडिया अलायंस में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।